Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about my hair care routine. तो मेरे बाल हमेशा से ऐसे नहीं थे, ठीक है? ये भी नहीं बोलूँगी ये नेचुरली ऐसे हैं, इसने मतलब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं रिगार्डिंग दिस। तो आई एम टेलिंग दिस थिंग वेरी वेरी ट्रूली। मैंने इसमें केमिकल ट्रीटमेंट करवा रखा है। दैट इज़ केरा स्मूथिंग, जिससे आपके बाल स्मूथ भी हो जाते हैं और साथ में स्ट्रेट भी हो जाते हैं, क्योंकि मुझे स्ट्रेट बाल बहुत पसंद है और मेरे नेचुरल बाल स्ट्रेट नहीं थे। बट मैं हमेशा उनको वर्जिन हेयर्स पे कराती हूँ, तो जब मैंने केरा स्मूथनिंग कराई थी मेरे हेयर्स वर समथिंग लाइक दिस। मैं आपको कहीं ना कहीं आपको मेरे चैनल पे वीडियो ज़रूर मिलेगी उसकी, रिसेंटली मैंने अपलोड की थी। दैट इज़ फ्रॉम कट एंड स्टाइल से मैंने उसका ट्रीटमेंट कराया था गुड़गांव में, और मेरे यहाँ तक बाल थे। एंड पता है उस बात को मुश्किल से 3 से 4 महीना हुआ होगा, एंड आप लोग मेरे बालों की लेंथ की ग्रोथ देख सकते हो। मतलब दे यूज्ड टू लाइक हेयर, क्योंकि मैं अपने वर्जिन बाल पे हमेशा केमिकल ट्रीटमेंट कराती हूँ, उनको काट लेती हूँ, छोटा कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद आप मेरी ग्रोथ देख सकते हो। मेरा हेयर फॉल भी मुझे बहुत हुआ है सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, लिटरली बहुत सारा। बट देन आई स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई हेयर्स। मुझे था कि अरे बचेंगे नहीं, इतना स्ट्रेस लूँगी, इतना सब कुछ लूँगी। और आप लोग देख सकते हैं यार, मतलब केमिकल ट्रीटमेंट के बाद भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मेंटेन्ड है। लाइक मेरी रूट से बाल मेंटेन्ड है और हर चीज़ से मेरे बाल मेंटेन्ड है। सो येस, तो मैंने इन सबको कैसे किया? तो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट, जब आपको मैं टिप दे चुकी हूँ कि अगर आप कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, बुराई नहीं होती, अच्छी तरीके से कराइए, रिसर्च करके कराइए। एंड मैं जनरली शॉस्कॉफ या लॉरियल पैलेट इसका ही ट्रीटमेंट लेती होती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं लेती होती हूँ। तो करा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती इसको करने से। सेकेंड थिंग, पोस्ट केयर करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन सब के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा। उसके बाद उसको मैंने कंट्रोल कैसे किया, और अभी आप लोग देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे बहुत सारे बेबी हेयर्स आ चुके हैं। मैंने केयर स्मूथिंग वाला पॉइंट भी इसीलिए बताया था कि मैंने कुछ टाइम पहले ही कराया है, तो आप लोग देख सकते थे और आर माई बेबी हेयर्स। लाइक आप ये देखिए कि मेरी पूरी लाइन ही आई है, मेरी पूरी हेयर लाइन ही आ गई है। ये देखो, पूरी मेरी हेयर लाइन, इफ यू गाइस कैन सी। ठीक है, तो पूरी पूरी मेरी लाइन ही, आप मतलब मुझे पता भी था कि मेरी हेयर लाइन उड़ चुकी है वाली। मुझे फील भी नहीं होता था कि मेरे हमेशा बाल स्ट्रेट रहते थे, खुले रहते थे, ऐसे रहते थे। बट जब मेरी हेयर ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी स्मूथनिंग निकलने लगी, एंड आई वाज लाइक ये कैसे हो रहा है, और ये कैसे हो रहा है, ये सब कुछ। विद इन 2 मंथ आई सीन दिस चेंज। तो मैंने केरा स्मूथनिंग वाली स्टोरी भी आप लोगों को इसलिए बताई है ताकि आपको मेरे चैनल पर भी वीडियो मिलेगी, और आप लोग डेट एंड टाइम सब कुछ देख सकते हैं कि मैंने कब कराया था। और विद इन 3 to 4 months लंबे बाल, न्यू बाल, सब कुछ यहाँ पे है। तो वेरी फर्स्ट थिंग विच आई हैव डन इज दैट, क्योंकि मैं हद से ज़्यादा फॉलोवर हूँ आयुर्वेदा की, तो मैंने मेथी का पानी पीना स्टार्ट किया। रात को भिगो दो, सुबह के थोड़ा गुनगुना करके पी लो, उससे बहुत फ़र्क दिखता होता है आपके बालों की ग्रोथ में। आंवला मेरी डाइट में ज़रूर आ चुका है, मतलब पहले इतना नहीं था, मतलब कभी कभी लेती थी, पर अब त्रिफला या आंवला जूस, त्रिफला पाउडर मैं जनरली रात को लेती हूँ, बिकॉज भिगो देती हूँ, एंड सुबह जो होता है उसका पानी बच जाता है ऊपर, वो सेटल हो जाता है नीचे, गुनगुना करके उसको पी लेती हूँ। या फिर कभी कभी त्रिफला नहीं भिगोया तो आई डू हैव आंवला जूस। नेचुरल बनाना तो बहुत अच्छा है, बट आई हैव टू वर्क अलॉन्ग विद ऑल दिस थिंग्स, तो इसलिए थोड़ा शॉर्टकट यूज़ करती हूँ। बैद्यनाथ का आंवला मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका आंवला जूस जो आता है उसका, उसके शॉर्ट्स लेती हूँ मैं। मतलब उसके अलावा मैं क्या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ बालों की ग्रोथ के लिए? सबसे पहले बाल धोने के बाद, ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो मैं बेर एंड टॉमे का शैम्पू यूज़ करती हूँ, विच इज़ वेरी वेरी गुड। उसके बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, मैंने 2 ट्राई किए हुए, दोनों बहुत अच्छे हैं। शॉस्कॉफ के भी मैंने ट्राई किए हुए शैम्पूज़, वो भी बहुत अच्छे हैं। फिलहाल बेर एंड टॉमे यूज़ कर रही हूँ, पर शॉस्कॉफ भी बहुत 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 अच्छा है, ठीक है। शैम्पू के बाद सेरम, हमेशा हमेशा यूज़ सेरम, दैट इज़ अ स्ट्रीक्स ब्रांड का आता है, ठीक है वो। एंड ट्राई करती हूँ कि ड्रायर ना यूज़ करूँ, नॉर्मल बालों को वैसे करूँ, क्योंकि बाल से भी बहुत ज़्यादा अनलेस अनटिल आप बहुत अच्छे ब्रांड का यूज़ कर रहे हो तो। एंड कंडीशनर में बस फॉरेस्ट एसेंशियल्स का है, बेर एंड टॉमी का भी है, लेकिन मुझे बेर एंड फॉरेस्ट एसेंशियल्स का, उसमें बनाना बेस्ड है वो, प्रॉपर्ली आयुर्वेदिक, बहुत नेचुरल है वो बहुत अच्छे से मेरे बालों को सूट करता है, ठीक है। इसके अलावा मैं ऑयलिंग की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मतलब आई एम अ पित्तदोष बॉडी, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम की ऑयलिंग नहीं कर सकती। वैसे तो बालों के लिए आलमंड ऑयल भी बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे ऑयल्स बहुत अच्छे होते हैं, बट मैं सिर्फ कोकोनट ऑयल, बिकॉज बॉडी को ठंडक देता है, भृंगराज ऑयल, अगेन वेरी गुड, ठीक है। लेकिन मुझे पता है उससे ग्रोथ नहीं हुई, उससे बालों की सिर्फ शाइनिंग आपको मिलती है, और आपके ना हेयर्स को नरिशमेंट मिलती है। मुझे पता है इतनी ग्रोथ नहीं। जो मेरे ग्रोथ का जो पूरा क्रेडिट है ना, सबसे पहले तो आचार्य पंचकर्मा, इट्स अ केरला ब्रांड है, तो वेद आप लगा लो कि 4th जनरेशन, वो मतलब इट्स नॉट अ ब्रांड प्रमोशन, सच में दिल से दुआ निकलती है उनके लिए, कि उनका मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था, जहाँ से मेरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चलता है, तो उन्होंने मुझे उस ब्रांड के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। वो सिर्फ 3 या 4 प्रोडक्ट्स उनके हैं, एक पैक है उनका, एक हेयर ऑयल है उनका, एक दो चीज़ें और है। उनका हेयर ऑयल
लिटरली आई एम टेलिंग यू, मतलब उसके उसमें लिखा हुआ है, उसको थोड़ा गुनगुना करके बालों में लगाओ, उसको मसाज करने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब वो उसमें खुद लिखा हुआ है कि अगर आपकी हेयर फॉल थोड़ी ज़्यादा है तो उसको मसाज मत करो, नॉर्मली लगा के बस छोड़ दो, ठीक है? हल्की-फुल्की कर लो, या फिर ज़्यादा आपको लगता है तो आप कर लो, ठीक है? तो मैंने उसको यूज़ किया, मैंने जेनुइनली उसको यूज़ किया है। मैं हफ्ते में 1 या 2 बार तो उसको यूज़ ज़रूर करती हूँ, बिकॉज़ मैं दूसरे तीसरे दिन ज़रूर मैं अपनी हेयर ऑयलिंग करती हूँ, ठीक है? मतलब मेरा ये फिक्स है। दूसरे बिकॉज़ दिमाग का काम है, पूरे-पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठी होती हूँ, डेवलपर हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास बहुत सारे मसाजर्स भी है, लाइक मेरे को उँगलियाँ से करना इतना मज़ा नहीं आता, तो मेरे पास हेड मसाजर्स आई डू मैंने अमेज़न से बॉट किया था। आपको जितने मैं प्रोडक्ट्स बता रही हूँ, सबके मैं लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, ठीक है? तो उनसे मैं कर लेती हूँ कभी-कभी, या हाथों से मैं कर लेती हूँ, ठीक है? तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकला है, ठीक है? बहुत ही अच्छा। उसके अलावा आई ऑल्सो डू यूज़ हेयर सीरम्स। तो एक बॉडी वाइज़ का हेयर सीरम आता है रोज़मेरी इन्फ्यूज़्ड, वो बहुत अच्छा है, लिटरली बहुत अच्छा है, तो मैंने उसको भी यूज़ किया है। मैंने पिलग्रिम का एक सीरम आता है, मैंने उसको भी यूज़ किया। तो व्हाट आई जनरली डू, जैसे मेरे साथ क्या रहता है कि मुझे पता है मुझे हर दूसरे या तीसरे दिन मुझे ऑयलिंग मतलब मुझे हेड मसाज करनी है। तो देयर आर डेज़ आई यूज़ सीरम्स, ठीक है? उस दिन कोई ऑयलिंग नहीं, बस सीरम से करके मसाज-वसाज करके छोड़ दिया बालों को, एंड सुबह उठ के हेयर वॉश कर लिया। मैं कभी लंबा नहीं रखती इन चीज़ों को, मतलब इससे लंबा नहीं रखती। वैसे तो रिकमेंडेड यही होता है कि नहाने से आप आधा घंटा पहले रख लो, 1 घंटा पहले रख लो, वही बात पड़ती है। बट थोड़ा अगर टाइम है रात को, मेरे नाइट रूटीन में इफ आई डू हैव टाइम, तो क्यों नहीं, मैं रात को आई एम अ गुड मतलब फैन ऑफ ऑल दिस, ठीक है? तो कभी सीरम कर लिया और फिर कभी ऑयलिंग कर ली। तो दिस इज़ हाउ आई डू इट, ठीक है? इसके अलावा ये तो मतलब ये हो गया, मतलब तो आयुर्वेदिक भी हो गया, थोड़ा केमिकल बेस्ड भी हो गया, ठीक है? इसके अलावा व्हाट हैव रियली नरिश्ड माय हेयर्स, अगर मैं बात करूँ तो जैसे मेरे बालों में शाइन है, थोड़ा ब्लैकनेस में, चलो ठीक है, डीएनए से भी है, मेरी फैमिली में सबके बाल ब्लैक ही है, बट स्टिल जो थोड़ी बहुत शाइन है और भी है, उसका कहीं न कहीं श्रेय मेरे हेयर मास्क को जाता है। मैं आयुर्वेदिक और केमिकल दोनों यूज़ करती हूँ टाइम टू टाइम, ठीक है? आयुर्वेदिक की बात करूँ तो मुझे भृंगराज हेयर पैक आता है, मतलब किसी ब्रांड का मंगा सकते हो, बहुत अच्छा है। लाइक आई एम अ पित्तदोष बॉडी, तो मैं भृंगराज अगर मैं तेल को लगा भी रही हूँ, उसका पैक भी लगा रही हूँ, मतलब पैक में कुछ नहीं होता, उसका पाउडर आता है दही में, जैसे सर्दी आजकल तो दही में नहीं, तो उसे कोकोनट ऑयल में लगा के मैं यूज़ कर लेती हूँ अपने बालों में। एल्स गर्मियों में तो आप दही में लगा के उसे अपने बालों पे लगाइए, बहुत अच्छी महक आती है और बालों के लिए वो बहुत अच्छा होता है। या फिर कभी मेरा वो मन नहीं है तो कभी मैं यूज़ कर लेती हूँ एक ना दिस रीठा शिकाकाई आंवला करके एक पैक आता है। इट्स अ वेरी गुड ब्रांड, उसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है उस पे अमेज़न पे, और वो बहुत अच्छा है। आप एज़ अ शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो। अगर मेरे बालों में कुछ नहीं लगा हुआ तो एज़ अ शैम्पू मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना होता। उसमें दही मिला के, पानी मिला के, अगर शैम्पू यूज़ करना है तो पानी मिला के कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, आधा घंटा समथिंग, उसके बाद उसे यूज़ कर लो, ठीक है? एज़ अ पैक आपको लगाना है तो दही मिला के उसको लगा लो, और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ के फिर से उसको धो लो। इतनी प्यारी महक आती है ना, मतलब मुझे मेहंदी की महक से बहुत प्यार है, और उनकी ना महक बिल्कुल मेहंदी जैसी आती है बालों से। एंड उसके बाद जनरली जब भी मैं ये करती हूँ, अपने बालों को धोनी ज़रूर देती हूँ। एंड ना आप उसको क्या बोलते हैं, लेकिन हेयर स्टीम बोलते हैं, ड्रायर, जैसे ड्रायर इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हम हमारे आयुर्वेदा में धुनी होती है, जिसमें क्या होता है, वी हैव अ होल्डर, और कुछ भी उसके अंदर आप ना कुछ भी अगरबत्ती, धूपबत्ती, व्हाटएवर यू फील लाइक, आप उसमें रखिए। मैं जनरली फूल ब्रांड की यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ऑर्गेनिक है, उसमें से फूलों, ड्राइड फूलों से वो चीज़ बनी होती है, तो उससे आप करते हो। एंड बस एज़ सिंपल एज़ दैट, उसको लेके बालों में फिराओ, गीले-गीले बालों में, उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता, बालों में अच्छी महक रहती है, बालों की स्ट्रेंथनिंग, आपकी स्कल की भी काइंड लाइक आप स्टीम हो जाती है, मसाज हो जाती है, और बहुत रिलैक्सिंग होता है वो। ओवरऑल इट्स वेरी रिलैक्सिंग। देयर आर डेज़ व्हेन आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड, क्योंकि देखो पता है यार, बात क्या होती है, हम लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड है रिगार्डिंग आवर हेयर्स। हम लोग 100 वीडियोज़ देखते हैं डेली बेसिस पे, बहुत चीज़ें ट्राई करते हैं, बहुत चीज़ें करके देखते हैं, एंड जनरली हम बाहर से लगे पड़े हैं, अपने रूट्स को पता नहीं क्या-क्या उस, और हम और अपने इतना कुछ लगा लेते हैं, इतना कुछ कर लेते हैं, हमारे रूट्स एट दैट क्लॉग हो जाते हैं, और जब वो क्लॉग हो जाते हैं, उसके बाद वो टूट ही जाते हैं, ठीक है? मैं महीने में 1 बार बाहर से या हेयर वॉश या फिर स्पा ज़रूर लेती हूँ। मतलब इट्स लाइक मैं कहीं भी रहूँ अपनी दुनिया में, कहीं भी ज़िंदगी में रहूँ, महीने में आप जिस दिन मुझे शैम्पू करने का मन होता है, आई डू हैव दिस फेस ये शॉर्ट्सकफ का मेरे पास एक है स्पा क्रीम, एंड मेरे पास एक खादी नेचुरल्स की है। दोनों में से कोई भी एक, खादी नेचुरल्स की तो बहुत ही अच्छी है, और ना निव्या जैसा फ्लेवर उसका स्मेल आती है उसकी, एंड वो ना प्रोटीन सॉर्ट ऑफ आप लगा लो पैक है वो। तो मेरे बाल ना सच बताऊँ स्ट्रेट तो उन्हीं से हो रहे हैं, और जब जब मैं भृंगराज, मैंने खुद देखा है, जब मैं भृंगराज पैक लगाती हूँ अपने बालों में, जैसे वो क्या होता है, पैक लगाते हो ठंडा हो जाता है, वो अकड़ से जाते हैं बाल ऐसे, तो आप जिस पोजीशन में होता है ना पैक लगा के रखोगे, मैं जनरली इसी डायरेक्शन में अप्लाई करती हूँ पैक को, मतलब ना ताकि मेरे बाल ऐसे ही रहेंगे कि मैं ऐसे खोल के रखती हूँ, तो मेरे बाल स्ट्रेट ही रहते हैं,
ठीक है? तो जब कभी मुझे लगता है कि बेबी हेयर्स ना बहुत कर्ली आते हैं, यानी बहुत वाइल्ड होते हैं। इट्स लाइक कोई यहाँ निकले, कोई ऐसे, कोई सिंग बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा। तो दिस इज़ व्हाट आई जनरली डू। मतलब मैंने कोई स्ट्रेटनिंग नहीं करती, मैं उसके अलावा कुछ नहीं करती। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम कि अभी 3 महीने में इतने बड़े हो गए तो शायद ये और ग्रो कर जाए, ठीक है? जल्दी-जल्दी ग्रो कर जाए। तो इनको स्ट्रेट रखने के लिए मैं ये पैक लगा लेती हूँ नहाने से पहले। जैसे अगर इवन मैंने तेल भी लगा रखा है अपने बालों में, तो उसमें लगा लो, हल्का-हल्का आगे से लगा लो, थोड़े बाल स्ट्रेट रहते हैं। सेगमेंट है, कोई फेक, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट इट्स अ वेरी जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू, बहुत फ़र्क है, ठीक है? सो आई होप यू गाइज़ लाइक दिस वीडियो। इन केस यू गाइज़ डू, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।